Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a lecturer of Santipani Higher Secondary School, Rajadar, taking the mathematics of the class 10th. Now, today I am taking the question number 5th of the exercise number 3.2 of the chapter number 3, class 10 mathematics, which known as pair of linear equation in two variable. Chapter number 3, pair of linear equation in two variable. ये जो चैप्टर है पूरा, ठीक है, बेसिकली हमको कहीं ना कहीं दो इक्वेशंस दिए, कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और तीन केसेस होते हैं. हाउ मेनी केसेस आर देयर? फर्स्ट वन इज द यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द नो सॉल्यूशन. ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था. नाउ वी टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent question mark. मतलब सबसे पहली बात तो ये है, हमको ये बताना है जो भी इक्वेशन दी है, ठीक है, इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, अगर जो हमारा आंसर कंसिस्टेंट है, obtain solution for graphically, that means we have to represent. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. स्टूडेंट कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को? व्हाट इज द प्रॉपर मेथड टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? फर्स्टली क्वेश्चन को देखेंगे. क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स ax प्लस by इक्वल टू c. दो इक्वेशन है, सो वी टेक a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. देन आफ्टर स्टेप नंबर फर्स्ट वी हैव टू टेक a1 b1 c1, a2 b2 c2. ठीक है, देन आफ्टर a1 by a2 by use of this, b1 by b2 by use of this and c1 by c2 by use of this. ठीक है, जैसे हम a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी चेक. ठीक है, वी हैविंग द थ्री पार्टीज a1 a2, b1 b2 and c1 c2. a1 a2 विल बी इक्वल ऑफ b1 by b2. फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी के इक्वल है या नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल, दैट मीन्स ए यूनिक सॉल्यूशन. अगर जो वो इक्वल है तो चेक विद द थर्ड पार्टी के इक्वल या तो नॉट इक्वल. इक्वल दैट मीन्स है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल दैट मीन्स अ नो सॉल्यूशन. इन द केस जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो मुझे कुछ तीन टाइप के ग्राफ्स मिलेंगे. इन द केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, आप देखने की कोशिश कीजिएगा. इन द केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन बोथ लीनियर, ये जो स्टेट इक्वेशंस होगी, ठीक है, दो इक्वेशन है तो मुझे कितने ग्राफ मिलेंगे? दो. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बाय द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड स्ट्रेट लाइन बाय द सेकंड इक्वेशन. इन द केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन बोथ आर इंटरसेक्टिंग ऑन द सिंगल पॉइंट, याद रहेगा. ठीक है, बट इन द केस ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दैट मीन्स अ फर्स्ट लाइन, ठीक है, और कोलिनियर मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन के ऊपर ही मुझे सेकेंड लाइन मिलेगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. बट इन द केस ऑफ द नो सॉल्यूशन मतलब कहीं ना कहीं बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. स्टूडेंट ये तो हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बट व्हाट इज द मीन ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? अगर जो आपको सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर जो हमको नो सॉल्यूशन मिलता है दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट. स्टूडेंट देन आफ्टर यू नो दैट व्हाट अबाउट द मीन ऑफ द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जैसा मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज द x प्लस वाई. ठीक है, आपको याद होना चाहिए a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स अ कंसिस्टेंट. याद रहेगा सर. इन द केस, और जो तीसरा केस है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स अ इनकंसिस्टेंट. नाउ वी टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन नंबर first and second we have to find the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2. ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट.
Now step number second, that means a1 by a2 equal to 1 by 2, b1 by b2 equal to 1 by 2, and c1 by c2 also equal to 5 by 10, that means 1 by 2. ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड स्टूडेंट. ठीक है, देन आफ्टर वी कंपेयर फर्स्ट पार्टी विथ सेकेंड पार्टी, यस और नो. ठीक है, 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 होता है, यस. देन वी कंपेयर विद द थर्ड पार्टी c1 by c2. सो 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2, बोथ आर इक्वल. तो इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? दैट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. याद है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया था सेकेंड वाले में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स अ कंसिस्टेंट. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, फिफ्थ का जो फर्स्ट है अभी हमने ये बता दिया है कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हमारा आंसर आया यस. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. नाउ सेकंड पार्ट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड ग्राफिकली. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. ठीक है, ग्राफ मेथड फॉर द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू चाहिए. ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 5. ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, इक्वेशन सेकेंड विल बी इक्वल ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी तरीके से. ठीक है, जैसा आपने बचपन में सीखा होगा. ठीक है, आप x या y किसी की भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, यस और नो. ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ द x और y. ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, लेट स्टेप नंबर फर्स्ट, पुटिंग y विल बी इक्वल ऑफ 0. y विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स 5 माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ 5, सच दैट एट y इक्वल टू 0 वी गेटिंग द x विल बी इक्वल ऑफ 5. नाउ ठीक है, स्टेप नंबर 2, पुटिंग द y विल बी इक्वल ऑफ 1. सिमिलरली मे बी 1 2 3 4 5 डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो पुट कर सकते हैं. तो x विल बी इक्वल ऑफ 5 माइनस 1, सो x विल बी इक्वल ऑफ 4. मतलब कहीं ना कहीं y इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल ऑफ 5, y इक्वल टू 1, दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 4. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट इज देयर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दैट मीन्स 2x विल बी इक्वल ऑफ 10 माइनस 2y. सो x विल बी इक्वल ऑफ 10 माइनस 2y बाई 2. नाउ वी पुटिंग y इक्वल टू, कुछ भी रख दीजिए, आप पर डिपेंड करता है, y इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल ऑफ 10 माइनस 2 इंटू 0. ठीक है, 10 minus 10 by 2 will be equal of 5. Similarly, again we getting the second values of the x and y. When y equal to 0, we getting x will be equal of 5. ठीक है, सेकेंड वन y इक्वल टू 1. ठीक है, मान लीजिए 1 पुट करते हैं, देन वी गेटिंग x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8, 8 बाई 2 विल बी इक्वल ऑफ 4. ठीक है, 1 एंड 4. ठीक है, इक्वेशन. ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेटिंग द वैल्यूज. ठीक है, बाई इक्वेशन सेकेंड वी गेटिंग द वैल्यूज. अब कहीं ना कहीं हम इन दोनों जो भी हमको बॉक्सेस मिले हैं इनका यूज़ करेंगे और ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, दैट मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफ. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 5. ठीक है, वी हैव द वैल्यूज y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, इन द केस ऑफ द ग्राफ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लाइन, horizontal and vertical. Horizontal represent the positive x-axis and negative x-axis. एंड नेगेटिव एक्सिस आपने देखा होगा क्लास 10th में, थोड़ा डॉट से भी बताते हैं, माइनस एक्स भी लिख सकता था, मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दैट इज अ ओरिजिन 0. Student, now we taking the first point 5, 0. What is the mean of the 5, 0? That means x
will be equal of 5 and y will be equal of 0 स्टूडेंट। ठीक है, यू अवॉइड 0, आप माइंड से 0 को छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको कितना मिल रहा है, x will be equal of 5, तो x पॉजिटिव 5 इज हियर। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे एंड रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट 5,0 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, x will be equal of 4 and y will be equal of 1, x will be equal of 4, x will be equal of 4 and y will be equal of 1, x that means a positive 4 here and y that means a positive 1 is here. How to represent? By use of the perpendicular line। आपके पास सर स्केल होगी, पेंसिल होगी, आप उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको दोनों से एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। नेमिंग 4,1 ऑलवेज द वैल्यूज ऑफ x फ्रंट में, ऑलवेज वैल्यू ऑफ y बैक साइड। ठीक है, नाउ ठीक है, देन आफ्टर, ठीक है स्टूडेंट, पहले हमको दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। इफ़ अगर जो आपने 2 पॉइंट लिए तो 2 लीजिए, 3 लिए तो 3 लीजिए, 4 लिए तो 4, बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अगर जो आप ध्यान से देखिए बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5,0 4,1 बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो वी कैन राइट x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 5 एनीवेयर। ठीक है, आप इस लाइन पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। नाउ वी टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 5 विल बी इक्वल ऑफ 10। कोइंसिडेंसली वैल्यूज आर सेम, कोइंसिडेंसली मान लीजिए हम दूसरी भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सो 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2, पुटिंग y इक्वल टू 2। ठीक है, 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 10 दैट मीन्स 6, तो ये वैल्यू कितनी मिल रही, 3। ठीक है, और y इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 रख दिया। ठीक है, 10 माइनस 2 इंटू 3 बाई 2 दैट मीन्स 4 2। सर आप सोच रहे होंगे ये जो पिछली वैल्यूज है वो गलत है क्या? नहीं। ठीक है, और भी वैल्यूज, ठीक है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ हर एक वैल्यू पर। ठीक है, y इक्वल टू 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 दैट मीन्स x इक्वल टू 2। अब इससे ड्रॉ करते हैं सर इससे आपने ड्रॉ क्यों नहीं करा? सिमिलर वैल्यूज है। ठीक है, वही स्क्रैच बनेगा, कंप्लीट हो गया है। बट अगर जो आपको अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है तो और वैल्यूज ले लेते हैं। x विल बी इक्वल ऑफ 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 दैट मीन्स, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, 3,2, वेयर इज द 3,2 ऑन द सेम लाइन, वेरी गुड। अनदर वैल्यू 2,3 दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड y इक्वल टू 3 स्टूडेंट। ठीक है, देखिए विदाउट यूज ऑफ द स्केल हमने इस स्क्रैच को पूरा अच्छे से ड्रॉ करा है, 2,3। ठीक है, व्हाट इज द मैसेज बाय दीज वन, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, जब आपने न्यूमेरिकल सोल्व करा था बाय यूज ऑफ द A1 A2 B1 B2 C1 C2, आपने भी हल बोला था, ये क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर, ठीक है, लास्ट आंसर, हमारा लास्ट आंसर क्या मिला था? लास्ट आंसर, ठीक है, कंसिस्टेंट। बट कंसिस्टेंट, ठीक है, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं सर? 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए जरा ध्यान से, बाय यूज ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया था इफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन बोथ आर कोप्लेनर, अगर जो दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो तो these आर नोन एज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया था वैसा मैंने इस ग्राफ के द्वारा प्रूव करा है। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। Student, now we taking the second question of the question number 5th, x minus y will be equal of 8
3x minus 3y will be equal of 16. We taking the equation number first and equation number second. How to solve this type of question? ठीक है, we taking the values of the a1, b1, c1. a1 will be equal of 1. ठीक है, x के मल्टीपल में कितना है 1. b1 will be equal of -1, c1 will be equal of 8. a2 will be equal of 3. b2 equal to -3 and c2 equal to 16. Next step number 2, we have to find the values of a1 by a2, 1 by 3, b1 by b2 will be equal of -3, that means 1 by 3, and c1 by c2 will be equal of 8 by 16, that means 1 by 2. Sir, next step comparison. ठीक है, 1 by 3 will be equal of 1 by 3. Yes sir, that means a1 by a2 equal to b1 by b2. Now we compare with the third party, 1 by 2 c1 by c2. जरा फोकस करेंगे, 1 by 3 and 1 by 3 both are equal to each other but not equal to 1 by 2, such that, ठीक है, a1 by a2, b1 by b2 both are equal but not equal to third party. That means required solution is in. ठीक है स्टूडेंट, आपको थोड़ा बहुत समझ आया. मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा एक हिंट बताया था बेसिक में. इन द केस व्हेन a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, that means a no solution. ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड थी इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन्ड ग्राफिकली. मतलब अगर जो ये कंसिस्टेंट होता तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ता. मतलब इस क्वेश्चन में मुझे कोई ग्राफ नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दूंगा. बट प्रैक्टिकली सर आप ये सोचे कि सर क्यों ग्राफ नहीं बनता, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट. जब मैंने ये कंडीशन बताई थी इनकंसिस्टेंट में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मैंने बोला था दिस कंडीशन ऑल्सो नोन एज द नो सॉल्यूशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द नो सॉल्यूशन? कोई आंसर नहीं होगा. ठीक है, जब आंसर ही नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा. ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाई होंगे. ठीक है, अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द देवास.